बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा अगर आप सिर्फ सूरह फातिहा का तर्जमा ही पढ़ लेना तो ये कुरान मजीद का 10वां है, 10वां हिस्सा है, यानी हर 10वां लफ्ज सूरह फातिहा से ही है। ठीक है, तो आपको जो है 7,500 अल्फाज याद हो जाते। ठीक है, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया। हमने कहा जरा डीपली आपको एक एक वर्ड करा देते हैं, मुश्किल यानी शुरू में मुश्किल रखते हैं, तो बाकी आपने कुरान मजीद सारा खुद ही पढ़ते रहना है, सारा आसान है। ठीक है, मैंने एक पौवा को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे नहीं पढ़ाना जैसे अभी करा रहा हूँ, ये तो खत्म हो जाएगा। कितनी ग्रामर है हमारे पास, 7.5 घंटे 8 घंटे की ग्रामर है, बाकी सारा आप खुद जी, करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो शुरू में मैंने इंशाल्लाह। ज़रा मुश्किल रखा है ताकि मैं चाहता हूँ आप मुश्किल से आसान की तरफ चली जाएं। ठीक है, 12 खुद करें आप। तो ज़रा डीपली पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं चाहता मैं कि 7,500 अल्फाज आपको याद हो। मैं चाहता हूँ कि आपको जब हम सूरह फातिहा से निकलें तो आपको 40,000 अल्फाज आपको आने चाहिए। ठीक है ना, तो मैं इसलिए ज़रा डीपली जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये सारे सबक एक साथ भी पढ़ सकती हैं और अपने होमवर्कों को लिखते जाए। हम एक दफ़ा ही सबसे ना पर्दा उठा देंगे और आपको हर चीज़ खुद ही समझ आ जाएगी, यार मैंने करना क्या था। ठीक है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइन में आ जाएगा इंशाअल्लाह, डोंट वरी हो जाएं बिल्कुल भी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम तअव्वुज़ पढ़ रहे थे और तअव्वुज़ में हमारे पास जो आज का जो वर्ड है वो है मिन। अऊज़ु बिल्लाहि तक हो गया हमारा, अल्लाह के इसमें जला तक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मिन की तरफ गए हैं। तो मिन का हमने पहले पढ़ लिया था कि मिन जो है तकरीबन हमारे पास 3000 के करीब ये आ चुका है। मिन का ये जो हर्फ है ये हर्फ कहलाता है मिन। तो मिन जो है तकरीबन हमारे पास 3000 के करीब है। यहाँ पे ज़्यादा लिखी हुई है ना 2715, हम इसलिए तकरीबन तकरीबन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक उस्ताद अगर आपको 3000 बताता है तो दूसरा आपको दूसरा बताएगा, आपने उसको तकरीबन में रखना है। ठीक है, अभी देखिए इसकी जरा वजह देखें, ये देखिए जरा, ये मिन यहाँ पे छुपा हुआ है। मिन असल में देखो ये मिम मा में भी एक मिन है, देखो मिन और मा है, और ये कुरान मजीद में 102 मरतबा आया हुआ है। ठीक है, इस तरह व मिम मा, व मिम मा इसमें भी है, मिन्नी में भी है, मिन्ना में भी है, मिनहो, मिनहुमा, मिनहा, मिनहुन्ना, मिनहुम, इन सब में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सर कुरान, थोड़ा सा इसको जूम करें, स्क्रीन को नजर नहीं आ रहा ठीक से। हाँ ये देखिए अब ठीक है जी, नजर आ रहा है जी। जी यार अब ठीक है। हाँ जी, तो ये इस तरह आपको ना तकरीबन ये 2700 बार जो है ना ये आ चुका है। सिर्फ मिन जो है ना, मिन सिर्फ मिन, अलग से अगर मिन अगर अलग से आपको दिखाई देगा ना तो वो आया आपके पास 2000 से 2100 बार कुरान मजीद में आ चुका है, सिर्फ मिन अलग जो आया हुआ है। तो वो हमारे पास है तकरीबन 2000 के करीब। ठीक है, ये बाकी 800 करके हम इस तरह हमने 700 ये भी कर लिया साथ में। तो वैसे आपको जो मेन चीज याद रखनी है ना अहबाब, वो आपको याद रखना है मिन का तर्जुमा। तो आप दो जुमले याद रखें, जैसे मैं सात को कह रहा हूँ, सात दो चीजें याद रखो बच्चे। मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम, बस ये बात आपने याद रखनी है। मिन का मतलब है से, अच्छा और जी। मिन मिन का मतलब है ये इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम। ठीक है ना, और ये कुरान मजीद में तकरीबन 3000 बार आया हुआ है। ये जुमला भी याद रखना है, और ये जुमला आखिरी जुमला याद रखो कि ये हरूफ जर में से है, यानी मिन के बाद आने वाला इसम भी उसके आखिर में जेर होती है, जैसे मिनश शैतानी आया हुआ है। बस ये आपने याद रखना है कि मिन हरूफ जर में से है। मैंने वो शेर भी याद करवाया था आपको, उसमें भी आपको मिन दिखाई देगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये जी सात या जी। चार जुमले आपने ये कम से कम याद रखने हैं। ठीक है, मेन मेन जो बात है। इसके बाद हमारे पास है अश-शैतान। अश-शैतान, मैं इसको सिर्फ शैतान नहीं बल्कि अश-शैतान कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप अलिफ लाम को भी पहचाने कि अलिफ लाम है क्या चीज। अलिफ लाम ऐसा ही है जैसे इंग्लिश में दी होता है, दी टाइटल देने के लिए ना हम अलिफ लाम लगा देते हैं, जैसे दी लगा देते हैं, दी स्कूल। ठीक है, तो अरबी में क्या होता है, अल कलम पब्लिक स्कूल, अन नूर, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि अलिफ लाम लगा देते हैं। अल किताब कुरान मजीद में है, अल किताब खास करने के लिए आता है, ये खास करने के लिए। जैसे अल किताब से सबको पता है कि अल किताब का मतलब क्या है, कुरान मजीद, इस किताब की बात हो रही है, कि इसमें कोई शक नहीं है। तो अलिफ लाम आया करेगा खास। आपने माना क्या करना है साथ, अलिफ लाम जब आपके कॉपी में लिखेंगे अलिफ लाम तो आप इसका माना लिखें खास और तमाम। तमाम तमाम आता है इसका तर्जमा, जैसे अल्हम्दो, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्हम्दो का माना है। तो ये दो दो तर्जुमे इसके हम करेंगे।
अलिफ लाम आता क्यों है? अलिफ लाम आता है आम को खास करने के लिए, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। जैसे आप कहते हैं बैतुन, इसका तर्जुमा होता है एक घर। एक घर, कोई किसी को नहीं पता कि कौन सा घर, कहाँ पे घर, किसका घर, तो बैतुन आता है अरबी में। लेकिन जब यही जो बैतुन है ना, अल बैतु हो जाएगा तो ये खास घर होगा, किसी खास घर की बात होगी। जैसे आप कहते हैं क्या कहते हैं आप सूरे इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश-शिता'i वस-सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैति, इस घर के रब की इबादत करो। कौन है, कौन सा घर? खाना काबा की बात हो रही है ना, तो अल बैत कर दिया हमने, खास कर दिया है। तो ये अलिफ लाम आता है खास करने के लिए। ये भी याद रखें अहबाब कि अलिफ लाम जब आया करेगा ना तो तनवीन नहीं आ सकती, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आ सकते। और दो जेर दो पेश दो जबर दो जेर दो पेश अगर आ जाए, तनवीन अगर आ जाए तो शुरू में अलिफ लाम दिखाई नहीं देगा आपको, जैसे कि बैतुन और अलबैतो में दिखाई दे रहा है आपको। बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें खास बात क्या याद रखनी है साथ, कि अलिफ लाम आता है किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए, बस ये याद रखना है। और उर्दू में तर्जुमा अगर आपने करना है तो उसका माना होगा कोई खास चीज है, या फिर तमाम सब के मानों में ये आया करेगा। अब यहाँ पे हम क्या चीज खास कर रहे हैं, जरा उसको देखें। वो है शैतान। शैतान हर शरारत करने वाले को कहते हैं, हर तबाह करने वाले शख्स को कह सकते हैं, चाहे वो इंसानों में से हो या जिन्नात में से हो, उसको हम शैतान कहते हैं। हम बच्चे को भी शैतान कहते हैं, शरारती को। तो वैसे शैतान जो होता है वो क्या होता है? बर्बाद करने वाला, जल जाने वाला, दूर होने वाला, ठीक है, उसको कहते हैं शैतान। ये वो असल में इबलीस का हमने ये उसको, उसकी सिफत है, इबलीस की सिफत, बुरी सिफत है उसकी, कि हम उसको कहते हैं शैतान। वो क्यों कहते हैं, जरा इस स्लाइड को देखिए जरा। ये शैतान ऐसे लिखा हुआ है, शैतान इसकी जमा होती है शयातीन, कुरान मजीद में है शयातीन। ये दोनों कुरान मजीद में आ चुके हैं, 70 बार तकरीबन शैतान आया है, और ये बाकी 8 मरतबा तकरीबन जो है वो शयातीन आ चुका है कुरान मजीद में। अच्छा, अलिफ लाम के साथ अश-शैतान ऐसे लिखते हैं, लिखा जाता है। ये रस्म उस्मानी है, याद रखें, रस्म उस्मानी। ये हज़रत उस्मान गनी ने जिस तरह कुरान मजीद जमा किया था ना, और जिस तरह लिखवा के भेजा था मुल्कों में, वो ऐसे उसमें लिखा हुआ था शैतान, अलिफ नहीं था उसमें, ठीक है। अलिफ की जगह ये छोटा सा अलिफ होता था, खड़ी खड़ी जबर हुआ करती थी। तो आप सबने ऐसा ही कुरान मजीद में जहां भी आया हुआ है वो ऐसे ही आया हुआ है, अश-शैतान। कुरान मजीद में याद रखें 88 बार आया हुआ है, और सब में अलिफ लाम के साथ है, और इस शक्ल में आपको मिला करेगा। अब शैतान का जो है, जरा इसको देखते हैं कि ये है क्या चीज शैतान। ये जो शैतान का जो लफ्ज है ना अहबाब, इसको जरा समझिएगा, जरा तवज्जो आपकी चाहूंगा इस बात के लिए, कि ये जो शैतान है ना, हमारे पास सांचा बना हुआ है। सांचा जिस तरह आप जेली बनाते हैं ना, जेली, और जेली के लिए सांचा रखते हैं, कभी दिल बना देते हैं, कभी फूल बनाते हैं जेली का, कभी क्या बना देते हैं, उस तरह का सांचा हमारे पास अल्फाज के लिए होता है। तो ये जो सांचा है ना शैतान बनाने का, ये है फ़अलान का वज़न है, फ़अलान। फ़अलान का जब जो भी इसमें कोई लफ्ज़ डालोगे ना, उसमें आएगा, तर्जुमा आएगा मुबालगा के लिए, मुबालगा उसमें होगा, यानी कि कसरत हुआ करेगी, एग्ज़ैजरेशन हुआ करेगी। तर्जुमे में हम कहेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हम ऐसे कहते रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं शैतान, शैतान को छोड़ के मैं आपको एक और लफ्ज़ दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आ गई। ये देखो रहमान, रहमान। अब मैं कहूँगा ये देखो इसमें क्या ज़्यादा है? ये अलिफ लाम, अलिफ नून जो आखिर में है ना, ये तो वज़न के लिए है, लेकिन ज़्यादा क्या है इसमें? वो है रहम। तो मैं कहूँगा अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। ये बहुत का तर्जुमा कहाँ से आया? फ़अलान की वजह से, कि ये मुबालगा है इसमें, इसमें मुबालगा। ये जो मुबालगा है ना, ये आता है फ़अलान के वज़न पर बनने वाले अल्फाज में, और इसमें तर्जुमा हम करेंगे बहुत ज़्यादा, शिद्दत होती है इसमें, कसरत होती है किसी चीज़ की। तो रहमान का मतलब होगा बहुत रहम करने वाला। इसी तरह एक और लफ्ज़ मैं आपको बताऊँ, दिखाऊँ आपको, गदबान, गदबान। अब देखो ये उर्दू का लफ्ज़ है गदबान, ये अलिफ नून तो निकाल दो ना, अलिफ नून तो सांचे की वजह से आया हुआ है। तो बाकी पीछे क्या बचा है? गज़ब।
उर्दू का लफ्ज़ है गुस्से वाला, नाराज़ होना बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या कहूँगा? गज़बान, बहुत गुस्सा। जैसे मैं कहूँगा अना गज़बान, मैं बहुत गुस्सा हूँ, गज़बान। आप कहेंगे यार ये बहुत कहाँ से आया? तो मैं कहूँगा ये फ़अलान के वज़न पर है और इसमें मुबालगा होता है, कसरत होती है, शिद्दत होती है। गज़बान, अना गज़बान, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो ये लफ्ज़ है शैतान। अब शैतान में किस चीज़ का ज़्यादा इज़ाफ़ा है, वो ज़रा हम नीचे देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। उलमाए कराम कहते हैं कि जो शैतान का लफ्ज़ है ना, ये शतन से निकला है, शतन से। तो शतन से अगर निकला है तो इसका माना होता है दूर करना, दूर, खुद दूर होता है और लोगों को दूर करता है, शातिन। तो शैतान जो है ना ये खुद दूर हो चुका है अल्लाह की रहमत से और ये लोगों को भी अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। तो शैतान का मतलब होगा दूर करने वाला। तो ज़ाहिरी माना है कि वो अल्लाह से दूर करने वाला है। तो मैं क्या कहूँगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। ए अल्लाह मुझे इस दूर करने वाले से बचा। तो इसका माना हो गया शतन से दूर करने वाला, दूर होने वाला, बहुत दूर। और दूसरा माना उलमाए कराम कहते हैं कि ये शाता यशीतो से निकला है या यशूतो से निकला है। तो ये जो शाता से अगर निकालेंगे तो इसका माना होगा बर्बाद, बर्बाद। शात का माना होगा बर्बाद, शाता वो बर्बाद हुआ। तो अगर इसे निकालूंगा माना में फ़अलान के वज़न पर तो मैं कहूँगा बर्बाद करने वाला, मुकम्मल तौर पे बर्बाद करने वाला और हुआ, बहुत बर्बाद आदमी, वो शैतान होता है। और जल जाना, कोई चीज़ अगर जलने के करीब हो ना, उसको भी कहते हैं शैतान। तो शैतान क्या है कि अल्लाह पाक ने ये जला हुआ है, किससे? हसद की आग में जला हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम से, बहुत जलता था। अल्लाह की बात भी इसने जो है ना वो नहीं मानी इस जलन में। तो ये बर्बाद है, हलाक है, हलाकत वाला है, तबाही वाला है खुद भी। जैसे वो नहीं कहते जहाज़ में जाते वक़्त कहते हैं कि आतिशगीर मादा अपने साथ लेके ना आए जो आग पकड़ती हो। ये शैतान ऐसी मुसीबत है कि ये खुद भी जलता है, दूसरों को भी जला देता है। तो अल्लाह पाक इससे हमें महफूज रखे। इसलिए हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। ए अल्लाह इस जलाने वाले, इस बर्बाद करने वाले, इस हलाकत वाले से हमें बहुत दूर रख और बचा के रख हमें। तो हमें बार-बार ये जो सेफ्टी बेल्ट है ना ये बाँधना पड़ता है कुरान मजीद पढ़ने से पहले-पहले। तो ये शैतान का जो है उसको थोड़ा-सा ऑपरेशन किया है इसके नाम का। ये समझ आई है अहबाब आपको थोड़ी बहुत समझ आई है 50%? जी सर। नाम। जी सर। शाबाश, शाबाश। ये मैं स्लाइड आपको भेजूँगा, आपको ना इसको देखते रहें साथ-साथ में ताकि आपको याद रहे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, ठीक है? ये आसान भी है इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर मुश्किल भी हुआ तो आपने सिर्फ़ ऊपर वाला जो है ना वो याद रखना है। यहाँ देखो शैतान पे क्या लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अब ना इंशाल्लाह। शैतान इसका मादा क्या है? शीन, त्वा और नून से निकला है ये, ठीक है? तो मैं शतन ये 88 बार आ चुका है। इब्लीस की इंसानों के लिए सिफ़त है। इब्लीस का उसकी एक सिफ़त है शैतान। और इसका माना होता है तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला, मुकम्मल तबाह व बर्बाद। और ये जो शीन त्वा नून है ना, इस मादे से बनने वाले 9 अल्फाज़ जो कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आए हुए हैं? 88 बार आ चुके हैं। 9 अल्फाज़ इससे बनते हैं, ठीक है? इसी मानों में, शैतान के मानों में। और ये 88 बार आ चुका है कुरान मजीद, 88 बार आ चुका है कुरान मजीद में। शैतान अगर देखें आप तो ये देखो 4 मरतबा आ चुका है, शैतानन 2 बार, इस तरह मिल मिला के ना शैतान, अश-शैतान, इन्होंने तो अलिफ के साथ लिखा है ना, आपने अलिफ लाम के साथ नहीं करना, अलिफ नहीं है इसमें, ठीक है? इसमें छोटी सी खड़ी ज़बर है यहाँ पे। और वो है 88 बार आ चुका है, वो 68 बार आ चुका है, 68 टाइम्स आ सर चुका ये है। जो 7 आयत लिखी हुई है, पहली आयत ये लिखी है, पहली आयत तादाद के बाद, तो ये 15 और 17 लिखा हुआ है ना, यस ये इसमें वो डिटेल में लिखी हुई है कौन सा पारा है, कौन सा रुकू है या कौन सी सूरत है? सब कुछ, सब कुछ है, सब कुछ है। ज़ैन आप बात कर रहे हो? जी सर, जैन बात कर रहा हूँ। ज़ैन आपको देखा ना, आपको आपको डिटेल चाहिए होती है ना तो आपको मैं अलग से, आपको पहले मैंने भेजा था ना, वो पहले किस चीज़ का भेजा था मैंने आपको? वो जो आपको सारी आयत भेज दी थी। जी सर। हाँ, तो नहीं, वो मैं देखो वैसे पूछ रहा हूँ, ये इसके साथ जो लिखा तो होगा लेकिन आगे वो ना रेफरेंस नहीं दिया हुआ, कहाँ है लिखा हुआ, सिर्फ ये आयत तो लिखी हुई है। हाँ, देखो
ये या तो देखो 17 नंबर जो है ना आयत होती है, इनके जो बनाने वाले होते हैं ना उनके उस पर डिपेंड करता होता है कि ये उन्होंने पहली आयत लिखी है, पहली सूरत लिखी हुई है, ठीक है। पहले वैसे हम सूरत लिखते होते हैं, तो अगर 17 नंबर है तो ये सूरत होगी और 15 नंबर आयत होगी, या फिर 17 नंबर आयत होगी और 15 नंबर सूरत होगी कुरान मजीद में, ठीक है। तो अब चलो आपको ठीक है। चाहिए ना वो सारी आयात हमारे पास मौजूद होती है। आपको चूंकि बार बार डिटेल चाहिए होती है ना, तफसीर चाहिए होती है, और हम जो है ना दूसरे हफ्ते में, अभी हमारी छठी क्लास है ना, तो हम ज्यादा मैं डिटेल में खुद नहीं जा रहा इसमें, ठीक है, चीजों में। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि ये सारी आयत हो, तो सारी आयत एक जगह मेरे पास लिखी हुई है और आपके पास भी आ जाएंगी सारी, ठीक है ना। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा सारी आयत, जो 88 की 88 आयत है ना, उसके रेफरेंसेस और सारा कुछ आपको मिल जाता है। उसके लिए देखो एक आपको एक किताब में रेफर करूंगा, आप जरूर उसको ले, ज़ैनुल आबिदीन एक किताब है, बड़ी प्यारी किताब है, उसको कहते हैं अल मुअजम अल मुफहरस। नाम सुना है आपने अल मुअजम अल जी मुफहरस? सर, सुना ना। हाँ बस, देखो फिर पता है, फिर तो आपको नहीं पूछना चाहिए। देखो आपने जाना है उसमें ना, और आपने क्या करना है कि वहां पे ये मादा तलाश करना है, शीन त्वा नून, सर डिक्शनरी है, ठीक है। सर अभी आपसे सुना है, सर अभी आपसे नाम सुना है, मैंने समझा शायद आप मुझे बता रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वैसे तो मैंने फर्स्ट अच्छा, टाइम। ये मैं आपको ना, आपके अगर आप कहें तो मैं आपकी तवज्जो से ना, आपकी आपकी ये आपने बात करते बड़ा अच्छा किया आपने। मैं आपको क्या करता हूँ कि आपको ये किताब आप अगर कंप्रेस करके मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो आपके पास ये किताब आ जाएगी, तो फिर आपको आसानी होगी। किसी ये डिक्शनरी है कुरान मजीद की, जितने भी अल्फाज बने होते हैं ना वो सारे एक जगह पे जमा होंगे। यानी अगर आपको चाहिए ना इलाह पे आयात चाहिए, तो सारी आयात जो है ना इलाह वाली, वो सारी एक जगह लिखी होगी। ये उलमाए कराम के पास ना गूगल आने से पहले ये हमारे पास मोजम अल मुफारिस ही थी, जो हमारे पास हुआ करती थी हर आलिम के पास। और वो जो है वहां से आयत के ना बताया करते थे कि कहाँ कहाँ ये लफ्ज आया हुआ है, तौबा का जिक्र कहाँ कितनी दफा आया हुआ है, शैतान का जिक्र कितनी दफा आया, रहमान का जिक्र कितनी दफा आया हुआ है। वो हम मोजम अल मुफारिस देख के ही करते थे, ठीक है। मिस्र के एक आलिम है और उन्होंने लिखा है, ठीक है, इसको। तो फवाद अब्दुल बाकी साहब उन्होंने लिखा है रहमतुल्लाह अलैह। मैं आपको वो किताब जो है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और आपने ये जो है ना वो ये जो आयात है ना वो भी आपको मैं अलग से भेज दूंगा आपको, ठीक है। बच्चे चूंकि इतना ज़्यादा डिटेल से ये ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल देता हूँ, तो वो इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वो याद नहीं रहेगा, असल चीज़ भूल जाएगी इनको, ठीक है ना। बच्चे हैं ना, हम तो बार बार पढ़ते रहे सालों से। आप कितने साल पढ़ चुके हैं कुरान मजीद? तो ये बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम लोग बच्चे नए होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, तो उनके लिए फिर मसला बन जाएगा। जैसे हमारे पास ये साद है, कमज़ोर है बेचारा, पहली मरतबा आया है, तो इसको हम नाराज़ नहीं करेंगे अभी ना, ऐसा ना हो कि ये भाग ही जाए बेचारा। तो मैं आपको भेज दूँगा इंशाल्लाह, वो ग्रुप में भेज दूँगा, जिसको पढ़ना होगा फिर वहाँ से पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें जी, ये सारे अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है, किस किस तरह आया हुआ है, कितनी कितनी बार आया हुआ है, और ये सामने ना इसकी वो भी लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, आप देखिए ज़रा इसको इसको अगर देखें ना कि ये सूरत है या क्या है। देखो ज़ैनुल आबिदीन, ये ज़रा नीचे आए ना ज़रा, ये जो पहली आयत लिखा है ना इसके नीचे देखें ज़रा। ये देखो 97, एक जगह पे 97 आया हुआ है, एक जगह पे 68 आया हुआ है। इसका मतलब है कि पारा तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये जी सूरत है। सर। हाँ, तो फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर ज़रा आसानी होगी हमें ना, चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको लिखा हुआ भेज दूंगा, डोंट वरी हो जाए, बिल्कुल परेशान ना हो इस हवाले से। जी सर, आप वो जो बुक बता रहे हैं ना वो शेयर कर दीजिएगा बस। जरूर जरूर इंशाल्लाह सारी, और वैसे भी याद मेरे पास लिखी होती है, मैंने आपको पहले भी शेयर कर दी थी, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये था हमारे पास दो अल्फाज थे जो हमने आज सीखे हैं, एक मिन था और एक हमारे पास शैतान का आ गया, और अलिफ लाम भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अलिफ लाम में एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो है जुमेरात को इंशाल्लाह पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, कि अलिफ लाम जब आ जाए तो उसके बाद ये कब पढ़ा जाता है और कब नहीं पढ़ा जाता। मुसीबत ये होती है, देखो ना, आप यहाँ पे समझ नहीं आती कि हम कहते हैं मिनश शैतान, लाम तो पढ़ा नहीं जा रहा, मिनश शैतान, तो शीन लाम कहाँ गया। लेकिन कभी कभी आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्या लाम पढ़ा जाता है, जैसे आप कहते हैं अल कमर वल कमर, आप लाम पढ़ लेते हैं आप। तो ये कब होगा और कब नहीं होगा, इस पे हम इंशाल्लाह जुमेरात को ग्रामर में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये कुछ अल्फाज जो हैं, दो लफ्ज़ हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको कुरान मजीद के हवाले से आपको दूँ। ये भी हज़ारों बार कुरान मजीद में आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि ये भी आप सीख लें। जो भी आपने अभी तक सीखा है ना, फ़ेल माज़ी का आपने सीखा, ख़लक़ा, ज़लमा, फ़अला, जअला, इस तरह के अपने सारे वर्ब सीख लिए हैं। बहुत सारे वर्ब आपके पास आ गए बेसियों, आपने उन सब के साथ जो वाहिद का है ना, उसने किया उसने किया, उसके शुरू में लिखना है अल्लज़ी। अल्लज़ी का मतलब होता है वो जो, वो जिसने, वो जिसको, ठीक है। अल्लज़ी ये क्यों आता है कि एक चीज जिक्र कर देंगे अल्लाह पाक, ठीक है, जैसे कहेगा कि रब से डरो, रब से डरो,
پھر آگے لکھا ہوگا الذی، الذی کا مطلب ہوگا وہ جو، یعنی وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خالقا پہلا لفظ ہے دیکھو، خالقا جس نے پیدا کیا، یا کسی ظالم کی بات ہوگی جیسے فرعون کی بات ہوگی، لکھا ہوگا الذی ظلم جس نے ظلم کیا، گناہگار کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو الذی ظلم جس نے ظلم کیا، یعنی کہ اپنے آپ پہ ظلم کیا گناہ کر کے، تو الذی ظلم، تو الذی کب آتا ہے؟ یہ آتا ہے تشریح کے لیے آتا ہے، کوئی لفظ اس کی تفصیل کے لیے آتا ہوتا ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے ڈرو. تو یہ الذی آپ نے سب کے شروع میں لکھ دینا ہے، اور اس کا معنی آپ نے کرنا ہے وہ جو، وہ جس نے، وہ جس کو. یہ قرآن مجید میں اس کا ترجمہ اردو میں ایسے آتا ہے، ویسے عربک میں کیا ہوگا؟ the one who یا who، the one who یا صرف who آیا کرے گا اس کا ترجمہ انگلش میں جب ہم کیا کریں گے. تو الذی ہے واحد، ایک بندہ، ایک بندے کے لیے الذی آئے گا. لیکن اس کے بعد دیکھیں یہ ہے الذین، الذین کا معنی ہوگا وہ جو، وہ جنہوں نے، وہ جن کو، الذین وہ لوگ، خلقو جس نے پیدا کیا، ظلمو جنہوں نے ظلم کیا، فعلو جنہوں نے کیا، جعلو جنہوں نے بنایا، خرجو جو نکلے، الذین قتلو جنہوں نے قتل کیا. تو الذین کے ساتھ سارا جمع والے صیغے لکھ دینے ہیں، الذین، الذین کے ساتھ سارے جتنے بھی آپ نے ابھی تک لکھے ہیں نا ان سب کے ساتھ الذی، الذی لکھ دو، الذین جمع والے کے ساتھ، اور الذی لکھو واحد کے ساتھ، اور ترجمہ آپ کا خود بخود بنتا جائے گا، وہ جو، وہ جس نے، وہ جس کو والا ترجمہ بنتا جائے گا. یہ سمجھ آیا ہے؟ مدیحہ آپ کو سمجھ آیا اس کی؟ جی جی سر، یہ ایزی ہے. یہ آسان ہے، آسان ہے، بس یہ ہمارے لیے آسان ہے نا، جو عربی کے ساتھ رہتے ہیں نا ان کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ سر یہ قرآن میں ہزاروں دفعہ پڑھ چکے ہیں نا ہم، تو ہاں غلط شروع ہے میں اس کے ساتھ، اب بالکل یہ شروع، ناشنا نہیں. شاباش. جیسے ہدی للمتقین آیا ہوا ہے، ہدی جی جی للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب کیا ہوگا؟ اب متقین کی تفصیل آئے گی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو دیکھو وہ جو کا معنی آ گیا، اس طرح آتا ہے. باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ الذین بہت، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لیا، ایمان لائے، وہ لوگ، ان سے بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو یہ الذین اور الذی واقعی بہت زیادہ آتا ہے قرآن مجید میں، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم ہر آسان لفظ کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کوئی لفظ چھوڑیں گے نہیں، تاکہ اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے، کم عمر بچہ پڑھتا ہے، یا نیا جو قرآن مجید میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے، پڑھنے میں، سننے میں، ویڈیو دیکھنے میں آسانی ہو اس کو. اور آپ جب پڑھائیں تو آپ بھی ایسے ہی پڑھایا کریں. سلائڈز میں آپ کو دے رہا ہوں سارے نا، یا آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ملائیں اس کو، آپ پڑھائیں لوگوں کو. ایک ایک لفظ بھی کافی ہے. اگر ایک لفظ بھی آپ نے اس کا، جیسے ٹک ٹاک بنتے ہیں نا، ٹک ٹاک بنتے ہیں، تو آپ ایک لفظ کا خود، میں تو آپ کو شاید بہت مشکل پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، شاید اچھا نہیں پڑھا رہا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے نا، آپ جیسے چاہتے ہیں کہ ایسے سمجھانا آسان ہوگا، آپ کوشش کر کے ایک سلائڈ کی ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنا دیں، ٹھیک ہے، کہ یہ الذین قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے. سلائڈز آپ کو ملی ہوئی ہے نا، سب کو اجازت ہے، سارے ملاتے جائیں، سارے کرتے جائیں، بس بناتے جائیں اور چڑھاتے جائیں اس کو، ٹھیک ہے. ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، جہاں بھی آپ کی سوشل میڈیا پہ، اپنے بچوں کو پڑھائیں، دوستوں کو پڑھائیں، سب کو پڑھاتے رہیں. تو یہ بڑا کار خیر ہے، اس میں میرے خیال میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. جتنا پڑھائیں گے نا آگے آپ کو اتنی ہی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کو پڑھاتے جائیں. یہ ختم المعجم المفہرس میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر یہ المعجم آپ کو، میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ میرے پاس کہیں پڑا ہے تو میں آپ کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہیں بھی ہوا تو میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو بھیجتا ہوں، آج ہی بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کیسے تلاش کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی زین العابدین صاحب. جی سر صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، سلامت رہیں آپ اپنا خیال رکھیں، اور کوئی مشکل ہو تو آپ میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.